सो हे गाइस, दिस इज प्रियांक। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो तक मैंने बहुत सारे कुछ चीज़ें समझा दी, कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा दिए थे एनसीईआरटी के भी, जो इंपॉर्टेंट थे और जो अच्छे से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिया था। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इन डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चंस भी और जो भी फॉर्मुलेज हैं सब इस वीडियो में कवर होगा। तो इसे आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स का सबसे पहला डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 - ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, 1/√1 - इसी के बाद इसी का सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, पहले मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1/√1 - ठीक है, और सेकंड ये था कि डी/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को हम करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। सिर्फ इतना फर्क है कि खाली माइनस आएगा, बाकी एज इट इज √1 - आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 - ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड डी/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ठीक है, 1/1 + x², ये किसका डेरिवेटिव होता है? टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। ठीक, उसके बाद फोर्थ डी/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सिर्फ माइनस आया था, बाकी एज इट इज -1/1 + x²। ठीक है, तो ये कुछ चार फॉर्मुलेस थे जिसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 - √/x², है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x²। कॉट टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था -1/1 + x²। तो ये चार हैं तो छह, लेकिन चार सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैं चार बस लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियरिटी है। जैसे y मेरे पास है गिवन, y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, मेरे पास क्या है? y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है y को। डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x में। क्या करना है? y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्या होते हैं? डायरेक्टली एक बार में नहीं सॉल्व होते हैं, ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड टाइप के होते हैं, समझ गए ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपने समझा होगा कि मतलब इनवर्स में कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, एक्स को कुछ वैल्यू लेनी पड़ती है, जिससे क्वेश्चन और आगे सॉल्व होते हैं। अब 2x+1 को x² को देखें तो ये एक फॉर्मूले कैसे दिख रहा है? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, sin 2θ होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan²θ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि इसमें हमको जो भी एक्स दे रहे हैं, एक्स में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा? क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। जैसे sin 2θ = 2 tan θ 1 + tan²θ है, तो हमको यहाँ पे एक्स को कुछ पुट करना पड़ेगा। वो क्या है? दिख ही रहा है, tan θ हमको पुट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा? जैसे हम इसको एक्स को tan θ पुट करें तो sin 2θ आएगा, तो साइन इनवर्स sin 2θ आगे सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और मैं अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। y = मेरे पास ये है sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो मैं लिख दूंगा लेट x = tan θ। x को मैं क्या ले लूंगा? एज्यूम कर लूंगा tan θ। ठीक है, तो अब जैसे मैंने x को tan θ लिया तो tan यहाँ आ जाएगा, थीटा एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बन जाएगा। tan इनवर्स x = क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था। नहीं भी पढ़ा तो अभी इतना तो ध्यान रखना कि tan यहाँ पे चला गया तो tan इनवर्स x हो जाता है, थीटा खाली बच जाता है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे समझने वाली थी। अब मैंने क्या लिया? एक्स को ले लिया tan θ। अब इसको एक्स की जगह पे पुट करना पड़ेगा। एक्स को मैंने tan θ लिया, अब इसको मेरे को एक्स की जगह पे पुट करना है। आ जाएगा y = साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 + x² है। एक्स क्या लेता है? एक्स लेता tan θ, तो tan θ का स्क्वायर हो जाएगा, tan²θ। समझ में आ रही बात? एक्स की जगह पे मैंने क्या ले लिया? tan θ ले लिया, सिंपल। अब y = क्या आएगा? साइन इनवर्स
2 tan थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा। समझ में आ रही बात, sin 2 थीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना होता है, बेसिकली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि जब भी हमको दिया है तो साइन इनवर्स साइन थीटा वो थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन गायब हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब थीटा मैंने क्या लिया था, थीटा मैंने जैसे ही टेन को यहाँ किया था तो टेन इनवर्स एक्स बन गया था जो, और यहाँ पे थीटा बच गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो उस थीटा को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा टेन इनवर्स एक्स में। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। इतना पॉज करो, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx लिखा। अब dy बाई dx में y क्या था मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब मैंने कई वीडियो में बताया कि जब भी कोई नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो उस नंबर को बाहर कर दिया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा अंदर, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का मैंने डेरिवेटिव जस्ट अभी बताया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका, tan इनवर्स x का। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक ही वर्ड है, कोई मतलब एक ही शब्द है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, पॉज करके नोट करते हैं, मिटा रहा हूँ, ठीक है। पॉज कर लिए, नोट कर लिए, ठीक। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एज इट इज आएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये उसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसको पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब मेरे पास क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसमें x की कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x को मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये कसका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान देना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, x को cos थीटा ले सकते हैं। तो लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा के लिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ प्रैक्टिस करते आना इसकी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू cos थीटा, cos को यहाँ लिया तो क्या आ जाएगा, थीटा cos इनवर्स आ जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, x को cos थीटा लिया तो अब हम ऐसे जगह पे पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा आ जाएगा इसकी जगह पर। तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्या लिख दूंगा मैं, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा है, अब 2 इंटू थीटा क्या है, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे y को, समझ में आ रही, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एज इट इज वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस इनवर्स एक्स, एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 इंटू यदि कोई नंबर होता है किसी फंक्शन के साथ में तो नंबर को बाहर कर दो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने जस्ट अभी बताया था शुरुआत में कि कॉस इनवर्स डी बाई डी एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे 2 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा।
तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैंने अच्छे समझा दिया आपको। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे लास्ट में dy/dx आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स, अंदर कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें देख के डरना नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमको यहाँ पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। 2 फॉर्मूले बस यहाँ पे यूज होंगे। क्वेश्चन फिनिश है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स या 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। 1 प्लस साइन एक्स की आइडेंटिटी होती है, उसको हमको समझना है। तो 1 प्लस साइन एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस, ऐसे तो फॉर्म आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस साइन 2x की कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरी आइडेंटिटी होती है, बट मेरे पास क्या है 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन 2x है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को मैं क्या करूंगा, नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो इसमें फॉर्मूला फिर ऐसा बन जाता है 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 जैसे ही जाएगा नीचे तो एक्स के नीचे लग जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2 लिखा मैंने, प्लस यहाँ पे आएगा साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं करना है, 2 को नीचे कर देना एक्स के नीचे बस। तो मेरा फाइनली क्या है 1 प्लस साइन एक्स आ गया। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स भी आएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस किया माइनस आएगा, बाकी एज इट इज आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लिख दिया। ठीक है, और साइन एक्स बाई 2 एज इट इज आएगा, साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना कि 1 प्लस साइन 2x क्या था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और 2 को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, एक्स बाई टू में चला गया, और बाकी 1 प्लस साइन एक्स आ गया। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको और इसको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या है मेरे पास, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा अंडर रूट लगा हुआ है ये। अब क्या है इसके बाद प्लस है। ठीक है, अब चलो कर लेता हूँ किसी तरह। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स मैंने बताया ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, ये अलग पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन चल रहा है, इसके नीचे क्या अंडरलाइन आएगा, तो उस नीचे फ्रैक्शन में है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स। तो सिंपल है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो एज इट इज पूरी वैल्यू करते हैं, बस में माइनस लगा देना। सिंपल। तो अंडर रूट क्या है 1 प्लस साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। कॉस एक्स बाई 2, पेशेंस रखना है यहाँ पे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, माइनस आएगा अंडर रूट क्या है 1 माइनस साइन, 1 माइनस एक्स का है क्या है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। एज इट इज लिख देंगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक बहुत छोटी सी चीज पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में, कई क्लासेस में, कि रूट ए स्क्वायर ए के बराबर होता है बस। तो इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट के अंदर क्या है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो रूट से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सब चारों चीजें अप्लाई हो जाएंगी। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स। ठीक है ना, अच्छे से समझ के करते हैं। तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास, cos x बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस sin x बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या एज इट इज आएगा, रूट और स्क्वायर कट चुका है आपस में। ठीक है ना, ये रूट स्क्वायर कट चुका है, ये सब कट गया आपस में। एज इट इज आएगा cos x बाई 2 और आएगा माइनस sin x बाई 2। ठीक है, अपॉन cos x प्लस, ये भी अंडर रूट से स्क्वायर कट आएगा, तो क्या आएगा cos x बाई 2 प्लस क्या आएगा sin x बाई 2, उसमें क्या है माइनस एच आ गया cos x बाई 2। अब माइनस अंदर ऑलरेडी है, तो माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और sin x बाई 2 एज इट इज बच जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो अब तक। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, sin x बाई 2
साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और कॉस एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, तो उसको पॉज करो, पहले नोट कर लो, फिर मिटा रहा हूँ। उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, tan इनवर्स cos x बाई टू और प्लस cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू है जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 cos x बाई टू अपॉन, और यहाँ पे क्या sin x बाई टू प्लस sin x बाई टू, तो यहाँ आएगा 2 sin x बाई टू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 को मैंने काट दिया, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, tan इनवर्स और cos x बाई टू और sin x बाई टू, ये होता है क्या होता है ये क्या होता है ये sin x बाई टू, एक सेकंड cos x बाई टू और sin x बाई टू को पहले एज इट इज लिख देता हूँ, cos x बाई टू एज इट इज आ गया, और sin x बाई टू को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये भी आया एज इट इज आ गया। cos x बाई टू sin x बाई टू क्या होता है, tan x बाई टू होता है, तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी cos x बाई टू और sin x बाई टू होता है अपॉन cot x बाई टू होता है, ठीक है ना, cot x बाई टू। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को cot थीटा को tan थीटा बताना, तो कैसे होगा, इसके लिए 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी रही होगी आपने, जो कि होती है cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी हुई, तो इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या वो फाइनली सॉल्व होगा। 90 को हम पाई बाई टू भी लिख सकते हैं, हमने ये भी सीखा था, तो हम उसको पाई बाई टू लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, tan इनवर्स cot x बाई टू क्या आएगा, tan, यहाँ पे 90 को मैं पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स बाई टू है ये, ठीक है, तो एक्स बाई टू है, थीटा क्या है एक्स बाई टू, यहाँ पे कॉट थीटा है और यहाँ पे क्या है एक्स बाई टू, तो 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है एक्स बाई टू, माइनस लिखा और एक्स बाई टू एज इट इज आ जाएगा, सिंपल। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, नोट करते हैं, अब तक इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स और tan x हमने समझा हुआ था इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कि जब भी tan इनवर्स tan थीटा होता है तो उसको हम थीटा लिखते हैं, सिंपल है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपल, थीटा क्या है, ये पूरे थीटा के बराबर है, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो ऐसे जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। फाइनली हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे को डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे तो पाई बाई टू एच डी जाएगा माइनस एक्स बाई टू एच डी जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको करेंगे तो पहले मिटाना पड़ेगा, ऊपर पॉज करें, नोट करते आओ, नोट कर लिया, मिटा रहे हैं। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको देखो, अब इसको अलग देखो, यहाँ पे क्या है, पाई बाई टू भी है और माइनस एक्स बाई टू भी है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर उसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन आ गए, इसको भी डिफरेंशिएट और इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिख दूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू। अब पाई बाई टू क्या है, यहाँ पे पाई बाई टू एक कॉन्स्टेंट है, नंबर है, तो नंबर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये क्या है कॉन्स्टेंट ए क्या है पाई बाई टू मान लेते, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस अलग आ गया, तो अब माइनस के बाद सेकंड फंक्शन है एक्स बाई टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग, तो डी बाई डी एक्स अब क्या आ जाएगा एक्स बाई टू, पहले के एक्स को डिफरेंशिएट किया पाई बाई टू को, फिर माइनस लेगा, फिर अलग से फिर एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट किया, पहले इसको फिर इसको, सिंपल। तो पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस अब डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू, अब ये 1/2 को क्या करूंगा मैं, नंबर है बाहर कर लेता हूँ, ठीक है ना, 1/2 मैंने बाहर कर लिया, फिर डी बाई डी एक्स इसको करेंगे एक्स का करेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -1/2 इंटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 -1 इंटू 1 क्या होता है -1/2, ये मेरा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, इट इज द फाइनल आंसर। सो पॉज करके नोट कर लो,
नोट कर लिया। तो यार आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिया, अच्छे एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन कवर करवा दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ठीक है ना, और फॉर्मुले से बता दिया। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, 4 से 5 प्रैक्टिस करके खाया ना, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करो उतना ही रिटेन होते आएगा मेमोरी में। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो एंड बाय, थैंक यू।